हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर और टॉप 10 गोल्डन रूल्स फॉर सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर आप लोग ये 10 गोल्डन रूल्स सीख जाते हैं तो आप मार्केट में कभी भी लॉस नहीं खाओगे, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो या स्टॉक मार्केट हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना और डेली अपडेट्स के लिए आपको यहाँ पे मार्केट की, क्रिप्टो करेंसी की डेली अपडेट्स आपको यहाँ मिलती रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग क्या है। ज़्यादातर लोगों को इसका यही पता है कि एसेट्स को बाय करना या सेल करना, सिर्फ इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन मैं आपको इसके कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूँ कि बेसिकली ट्रेडिंग कहते किसे हैं और ट्रेडिंग क्या है। अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रेडिंग इज़ 90% वेटिंग एंड जस्ट 10% ट्रेडिंग है। मतलब जब भी कोई सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट में ट्रेडिंग करता है तो वो 90% इंतज़ार करता है टेक्निकल एनालिसिस के बनने का, कब उसे बाइंग और सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आपको पता है टेक्निकल एनालिसिस के बगैर सिर्फ टाइम वेस्ट है। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ट्रेडिंग करता है और बकाया 10% वो अपना ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करता है। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर का सफ़र यहीं से शुरू होता है। अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर भी नहीं बन सकते और आपको मार्केट बहुत जल्दी यहाँ से किक आउट कर देगी। अब चलते हैं 10 गोल्डन रूल्स की तरफ जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो करता है। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी प्लान को फॉलो करते हैं। ट्रेडिंग प्लान मतलब किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं या ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो करते हैं। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के ट्रेडिंग सेटअप में ये बातें लाजमी होती हैं कि उसे मार्केट में कहाँ एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और उसका रिस्क रेशियो कितना होना चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप भी अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उसको फॉलो करें। सक्सेसफुल ट्रेडर का दूसरा रूल ये है कि ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह समझता है और बिजनेस की तरह ही करता है। वो कभी भी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग मतलब जुए की तरह नहीं समझता और ना इसको हॉबी और ना जॉब की तरह समझता है और ना इसको इस तरह से करता है। क्योंकि अगर आप इसको हॉबी समझ कर रहे हैं तो मतलब आप बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा होगा। अगर आप इसको जॉब समझ कर रहे हैं तो आपकी इनकम का कोई आइडिया नहीं होगा। आपको यहाँ से रियलिटी में कितनी इनकम मिलनी चाहिए इसका कोई आइडिया नहीं होगा। मतलब आपको इनकम कम ही मिलेगी, जितनी रियलिटी में आपको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। अगर आप इसको गैम्बलिंग मतलब जुआ समझ कर रहे हैं तो आप उन लोगों में शामिल होते हैं जो मार्केट में कुछ पैसे लेकर आते हैं और फिर आर या पार, मतलब यहाँ तो उनको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि मार्केट फिर ऐसे लोगों के साथ क्या बिहेव करती है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इन सब बातों के अलावा ट्रेडिंग को हमेशा बिजनेस की तरह ट्रेड करना है, क्योंकि बिजनेस आप खुद बनाते हो। बिजनेस आपके पास चलकर खुद कभी भी नहीं आता, इसको आप खुद बनाते हो और अपनी इनकम जनरेट करते हो। और अब तीसरा रूल ये है कि स्टे अवे फ्रॉम इमोशनल ट्रेडिंग। मतलब ये कि आपने बिल्कुल भी इमोशनल होके ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता कि इमोशनल ट्रेडिंग किसे कहते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि कहीं ट्रेड छूट ना जाए और जल्दबाजी में आकर वो ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। तो उनको अगर उनकी किस्मत अच्छी रहेगी तो वो प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन ओवरऑल वो लॉस में ही रहते हैं। और कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी या मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगी और वो ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। तो इस तरह भी उनको प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा होता है। ये मार्केट बिल्कुल भी इमोशन लेस है, इनको आपके इमोशनल से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता और इनको ना इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप लोग प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। तो आप लोगों ने करना कुछ ये है कि आपने टेक्निकल एनालिसिस और एक अच्छे सेटअप का इंतखाब करना है। और ये सब कुछ करने के बाद आपने टेक्निकल एनालिसिस करना है और एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है, फिर आपने मार्केट में एंटर होना है। या तो आपने सेल करना है या बाय करना है, अपनी टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ के ऊपर करना है। ठीक है, आपने बगैर देखे, बगैर सोचे और जल्दबाजी में आकर ट्रेड ओपन नहीं करनी। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कोई भी ट्रेड एंटर करेंगे तो आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। अगर आप ये इमोशनल के ऊपर अपने काबू पा लेते हैं तो ये आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में बहुत ज़्यादा मदद देगी। और ये थर्ड रूल, स्टे अवे फ्रॉम इमोशनल ट्रेडिंग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में। अब बात करते हैं फोर्थ रूल के ऊपर, जो है ऑलवेज फॉलो मार्केट ट्रेंड।
मतलब आपने हमेशा मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना है। मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, आपने हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। और आपने मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसकी डिटेल से वीडियो बना के मैंने अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। और अभी आपको इसका बेसिक बता देता हूँ कि आपने ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि मार्केट में न्यूज़ आती रहती हैं, जिसमें से कुछ न्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और कुछ न्यूज़ नेगेटिव होती हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि मार्केट 80% न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जब भी मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में ज़्यादातर न्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है। और आपने भी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ को ट्रेड ऊपर करनी है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखें, जब मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ होता है, तो मतलब ज़्यादातर न्यूज़ मार्केट में नेगेटिव आ रही होती हैं, जिसका मतलब यह है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। तो आपने ट्रेंड को ही फॉलो करना है और आपने न्यूज़ वगैरह को लाजमी देखना है, इसको आपने कभी भी स्किप नहीं करना। और इसकी एक कहावत भी है, वो ये है कि ऑलवेज फॉलो ट्रेंड बिकॉज ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अब हमारा अगला और 5वां रूल ये है कि अवॉइड ट्रेडिंग एडिक्शन एंड बिग ट्रेड साइज। ट्रेडिंग एडिक्शन का मतलब ये है कि कुछ लोगों को इसकी लत लग जाती है और वो इसको अपनी आदत बना लेते हैं, और फिर वो ट्रेडिंग को चाहकर भी छोड़ नहीं सकते, चाहे उनको प्रॉफिट हो या लॉस हो, उनको इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ ट्रेडिंग करती हैं क्योंकि उनको इसकी आदत हो चुकी होती है। तो आपने इस चीज़ से जितना हो सके दूर रहना है, क्योंकि एट द एंड जिन लोगों को ट्रेडिंग की लत लग चुकी होती है, एट द एंड वो अपना सब कुछ ट्रेडिंग में डुबा देते हैं और उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। आप लोग ट्रेडिंग करें ज़रूर, लेकिन टाइम टू टाइम और टाइम टेबल बनाकर और टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पर आप ट्रेडिंग करें, लेकिन इसको आपने बिल्कुल भी अपनी आदत नहीं बनाना। अब बात आती है ट्रेडिंग साइज़ के ऊपर। तो इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आप अपने किसी भी ट्रेड के ऊपर उतनी क्वांटिटी यूज़ करें जितना आप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब आपको उस लॉस से कोई फ़र्क ना पड़े। अगर इसके ऑपोजिट आप ये करते हैं कि आप अपना 100% फंड यूज़ कर लेते हैं किसी भी ट्रेड में, तो इसके साथ होता यह है कि आपको लॉस उसी हिसाब से होता है जितना आपने फ़ंड यूज़ किया होता है। जब आपको लॉस होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपको वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपका लॉस होता है। तो इसकी वजह से होता कुछ ये है कि आपको ट्रेडिंग फेयर हो जाता है। जब भी आप अगली दफ़ा कोई ट्रेड लेने का सोचते हैं, तो आप उसको ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा आपको फेयर हो रहा होता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं कि मैं इसमें ट्रेड लूँ या ना हो, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है और आप इसकी वजह से उतना प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाते जितना आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ट्रेडिंग फेयर हो जाता है। तो ट्रेडिंग फेयर को हम इसी तरह से दूर कर सकते हैं कि आपने हमेशा अपनी ट्रेड में क्वांटिटी कम यूज़ करनी है। अब हमारा अगला और 6वां रूल ये है कि लर्न टेक्निकल एनालिसिस। मतलब हमेशा टेक्निकल एनालिसिस सीखते रहें, और टेक्निकल एनालिसिस के बगैर हम ट्रेडिंग करने का सोच भी नहीं सकते, और इसके बगैर ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है। इस रूल में मैं बस इतना ही बताऊंगा कि आपने सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करनी। अब हमारा अगला और 7वां रूल ये है कि लर्न ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मतलब मार्केट की नफ्सियात का आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई ट्रेडर मार्केट में ट्रेडिंग करता है, तो वो अपने एक माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करता है कि मैंने यहाँ पर अपनी बाइंग करनी है, यहाँ मैंने सेलिंग करनी है, और यहाँ पर मैंने मार्केट से एग्जिट करना है। और अक्सर लोग मार्केट में एंटर होते हैं कुछ पैसे लेकर के हम यहाँ पे रातों रात करोड़पति बन के बाहर निकलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो मार्केट की नफ्सियात को समझे बगैर ही मार्केट में आ जाते हैं और वो रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब देखने के बजाय लॉस लेकर मार्केट से एग्जिट होती हैं। आपको मार्केट की नफ्सियात को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब मार्केट क्या चीज़ है और ये मार्केट वर्क कैसे करती है, और जो लोग प्रॉफिट बनाते हैं वो किस तरह यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझनी होगी, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें। अब अगला हमारा 8वां रूल है रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि चाहे वो कोई भी मार्केट हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी रिस्क मैनेजमेंट को स्किप नहीं करता, वो हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी ट्रेडिंग बाइंग या सेलिंग करता है। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि जैसा आप सोचिए मार्केट हमेशा वैसा ही मूव करे या वैसा ही बिहेव करे। मार्केट में कभी भी नेगेटिव
मूवमेंट आ सकता है जिसका हमें कभी कभार आइडिया नहीं होता। तो जब भी कोई ऐसा मार्केट में मूवमेंट आता है तो काफ़ी लोग इस चीज़ में ट्रैप हो जाते हैं और उनको काफ़ी बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम अपना रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेडिंग करेंगे या किसी भी ट्रेड में एंटर होंगे और अगर ऐसा कोई मूवमेंट मार्केट में आता है तो हम बहुत बड़े लॉस से बच जाते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर किया होता है। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो चाहे मार्केट में जैसा मर्जी मूव आए, हम ज़्यादा लॉस से बच जाते हैं। मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इस चीज़ का आपको आइडिया होगा। अगर नहीं आइडिया तो मैंने डिटेल वीडियो इसमें अपलोड की हुई है, वो वीडियो आप जाके देख सकती हैं। इस रूल में बस इतना ही था। तो अब हमारा अगला रूल है ऑलवेज यूज़ स्टॉप लॉस। दोस्तों स्टॉप लॉस का आपको पता होगा कि यह ट्रेडिंग में यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेडिंग में क्यों यूज़ किया जाता है और कितना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो लोग ट्रेडिंग करते वक्त जिन लोगों को स्टॉप लॉस और अपने टारगेट का पता होता है कि मैंने टारगेट मतलब कहाँ पे ट्रेड को क्लोज करना है और मैंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, जिन लोगों को इन दो चीज़ों का आइडिया होता है वो कभी भी ट्रेडिंग में लॉस नहीं खाते, वो हमेशा प्रॉफिट के साथ ही एग्जिट करते हैं। मार्केट कभी कभार आपको बताया कि मार्केट कभी कभार नेगेटिव बिहेव करती है तो स्टॉप लॉस की वजह से वो कुछ लॉस के साथ बाहर आती हैं, लेकिन ओवरऑल वो प्रॉफिट में रहती हैं। और ये चीज़ हमेशा टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है कि हमारा टारगेट क्या है और हमारा स्टॉप लॉस क्या है। अब कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि स्टॉप लॉस तो होता ही हमेशा हिट होने के लिए, तो मैं उनको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कभी भी हिट होने के लिए नहीं होता। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस किया होगा तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। कभी कभार मार्केट नेगेटिव बिहेव करती है तो आपको ज़्यादा बड़े नुकसान से बेहतर ये है कि आप छोटा नुकसान लेकर मार्केट से एग्ज़िट हो जाएँ। मार्केट कभी भी नेगेटिव बिहेव कर सकती है, तो इसलिए हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। स्टॉप लॉस को आपने कभी भी नहीं छोड़ना और सक्सेसफुल ट्रेडर स्टॉप लॉस को ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस के बगैर कभी भी ट्रेडिंग नहीं करता। दोस्तों अब हमारा आखिरी और 10वां रूल ये है कि डोंट फॉलो मार्केट टिप्स। मतलब यह है कि आपने कभी भी मार्केट टिप्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना। आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि मार्केट में काफ़ी लोग इस तरह के मिलती हैं जो कि टिप्स वगैरह प्रोवाइड करती रहती हैं, यहाँ पर बाइंग करने यहाँ पर सेलिंग करने। तो आपने उनके टिप्स को कभी भी फॉलो नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एट द एंड लॉस में रहते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो हर बंदा टिप देने वाला बेकार होता है और बेकार टिप्स देता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। लेकिन आपको खुद अपने एनालिसिस के ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए और आपने खुद ही एनालिसिस करके ट्रेडिंग वगैरह करनी है, कुछ भी बाइंग या सेलिंग। क्योंकि टिप देने वाले पर्सन को आपके प्रॉफिट या लॉस से कोई मतलब नहीं होता। अगर आप किसी की टिप को यूज़ भी करते हैं तो सबसे पहले आपने अपना टेक्निकल एनालिसिस करना है, उसके बाद जाकर जब आप सेटिस्फाई हो जाए तो फिर ही आपने यूज़ करना है और ट्रेडिंग करनी है। इसके बगैर आपने कुछ भी नहीं करना। ओवरऑल आपको खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये ट्रेडिंग कर सकता हूँ। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने 10 गोल्डन रूल्स के बारे में बात की है। और यकीन करें अगर आप ये 10 रूल्स सीख जाते हैं तो आप ट्रेडिंग में कभी भी लॉस नहीं खाओगे, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर आपने 10 रूल्स के ऊपर अमल कर लेते हैं तो। और बहुत आसान और इजी रूल है जो कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर को फॉलो करने चाहिए।